पटना आज के दौर में एक ऐसा शहर है जिसे न सिर्फ बिहार की राजधानी होने का गौरव प्राप्त है, बल्कि यह दुनिया का सबसे तेज गति से विकास करने वाला 21वां और भारत के सबसे तेज गति से विकास करने वाला शहरों की लिस्ट में 5वें नंबर पर आता है। आप पटना का विकास का अंदाजा इस बात से भी लगा सकते हैं, जहां एक तरफ बिहार के 38 जिलों का औसतन प्रति व्यक्ति आय 53,637 रुपए है। वहीं अगर बिहार में सिर्फ पटना की प्रति व्यक्ति आय की बात की जाए तो 1,14,541 रुपए है। और इसमें भी सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि प्रति व्यक्ति आय के मामले में दूसरे नंबर पर आने वाला बेगूसराय जिला का प्रति व्यक्ति आय 46,991 रुपए है। यानी पटना बिहार के अमीर जिला की सूची में बिहार के किसी भी जिला से 2 गुना आगे है। आज बिहार में अकेले पटना का जीडीपी लगभग 24 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। वहीं जिस गति से पटना में इंफ्रास्ट्रक्चर और संस्थानों का विकास हो रहा है, उससे पटना जल्द ही भारत के टॉप मेट्रो शहर में अपनी पहचान बनाएगी। तो चलिए आज पटना के कुछ ऐसे ही इंफ्रास्ट्रक्चर और संस्थानों के बारे में बात करते हैं जो आने वाले वर्षों में बनकर तैयार होंगे और पटना के विकास में 4 चांद लगाने वाले हैं। नंबर 10 पर आती है पीएमसीएच एक्सपेंशन। पटना स्थित पीएमसीएच बिहार के सबसे पुराने और बड़े अस्पतालों में से एक है, जिसका विस्तार किया जा रहा है। लगभग 48 एकड़ क्षेत्र में फैले पीएमसीएच को 5,462 बेड की सुविधा के साथ दुनिया के दूसरे सबसे बड़े अस्पताल के रूप में विकसित किया जा रहा है। पीएमसीएच पुनर्विकास परियोजना के तहत इसका विस्तार 2028 तक 3 चरणों में पूरा करने का अनुमान है, जिस पर 5,444 करोड़ रुपए का अनुमानित खर्च आएगा। यह बिहार का ही नहीं बल्कि देश का पहला ऐसा अस्पताल होगा जो मेट्रो, सड़क और वायु मार्ग से डोर टू डोर कनेक्ट होगा। दरअसल इस अस्पताल के ऊपर एक हेलीपैड बनाया जा रहा है और पटना मेट्रो का भी विस्तार पीएमसीएच कॉरिडोर तक किया जाएगा, जिससे इमरजेंसी पेशेंट को एडमिट करने और ले जाने में काफी सुविधा होगी। और लगभग इसका विस्तार का आधा कार्य पूरा हो चुका है और लगभग 2000 बेड के बिल्डिंग सहित कई अन्य बिल्डिंग का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। बाकी का कार्य अगले फेज में 2028 तक पूरा कर लिया जाएगा। इस लिस्ट में नंबर 9 पर आती है पटना मेट्रो। पटना मेट्रो एक बहुप्रतीक्षित परिवहन परियोजना है, जिसका उद्देश्य बिहार की राजधानी में शहरी आवागमन को बदलना है। इसका निर्माण कार्य कई चरणों में किया जाएगा, जिसमें पटना मेट्रो फेज 1 में कुल 26 मेट्रो स्टेशन बनाए जा रहे हैं। इसमें 13 स्टेशन अंडरग्राउंड और 13 एलिवेटेड होंगे। फेज 1 में 2 कॉरिडोर होंगे। कॉरिडोर 1 दानापुर से खेमनीचक तक जाएगा। इसकी कुल लंबाई करीब 18 किलोमीटर होगी। कॉरिडोर 2 पटना जंक्शन से पटलिपुत्र बस टर्मिनल तक जाएगा। इसकी लंबाई करीब 14 किलोमीटर होगी। कॉरिडोर 1 में 14 मेट्रो स्टेशन होंगे। इसमें 8 मेट्रो स्टेशन एलिवेटेड होंगे, 6 स्टेशन अंडरग्राउंड होंगे। कॉरिडोर 2 में करीब 12 मेट्रो स्टेशन होंगे। इसमें 5 एलिवेटेड और 6 अंडरग्राउंड होंगे। उम्मीद जताई जा रही है कि पटना मेट्रो के कॉरिडोर 2 का एक हिस्सा पर मेट्रो का परिचालन 2025 में शुरू हो जाएगा, जिसमें पटना बस टर्मिनल से मल्लाही पकड़ी तक 6.63 किलोमीटर के एरिया के बीच 5 एलिवेटेड स्टेशन शामिल हैं, जिसमें पाटलिपुत्र बस टर्मिनल, 0 माइल, भूतनाथ, खेमनीचक और मल्लाही पकड़ी मेट्रो स्टेशन शामिल है। नंबर 8 पर आती है मोइनुल हक स्टेडियम रिडेवलपमेंट। पटना में स्थित मोइनुल हक स्टेडियम बिहार ही नहीं, भारत के सबसे पुराने स्टेडियम में से एक है। कभी यहाँ भी इंटरनेशनल मैच खेले जाते थे, मगर आज इस स्टेडियम की हालत जर्जर हो चुकी है। मगर अब इसे बीसीसीआई की मदद से रिडेवलप किया जाएगा, जिसमें लगभग 400 करोड़ का अनुमानित खर्च आएगा और उसके बाद इसमें लगभग 40 से 50 हजार दर्शक क्षमता के साथ क्रिकेट के अलावा हॉकी, फुटबॉल, लॉन टेनिस, एथलेटिक्स की प्रतियोगिताओं के आयोजन होंगे। इसके अलावा टीमों के लिए ड्रेसिंग रूम, फिजियो मसाज रूम, मनोरंजन और रिफ्रेशमेंट के लिए जगह के साथ ही कैंटीन और 5 सितारा सुविधाओं वाले 50 से 60 कमरे का निर्माण प्रस्तावित है, जिसका निर्माण कार्य अगले 1 से 2 साल के अंदर पूरा कर लिया जाएगा। नंबर 7 कंस्ट्रक्शन ऑफ 5 स्टार होटल। राजधानी में बनने वाले 3 नए 5 स्टार होटलों का निर्माण पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) मोड पर किया जाएगा। तीनों 5 स्टार होटलों में करीब 450 कमरे बनाए जाएंगे। इनमें पाटलिपुत्र अशोक की जमीन पर बनने वाले होटल में कम से कम 100 कमरे होंगे। वहीं बांकीपुर बस स्टैंड की जमीन और सुल्तान पैलेस परिसर में 150 की क्षमता वाले 5 सितारा होटल विकसित किए जाएंगे। होटल पाटलिपुत्र अशोक और बांकीपुर बस स्टैंड परिसर में वर्तमान संरचना को हटाकर होटल का निर्माण होगा। वहीं सुल्तान पैलेस में पुराने भवन को ही हेरिटेज होटल का स्वरूप दिया जाएगा। यहाँ शेष बचे भूखंड पर 4 सितारा होटलों का निर्माण वैकल्पिक रहेगा। खास बात ये है कि इन 5 सितारा होटलों में शॉपिंग मॉल भी होगा। इसके अलावा
टाटा ग्रुप के इंडियन होटल कंपनी ने पहले ही 800 करोड़ के लागत से एक 5 स्टार होटल बना चुकी है और अब रेडिशन ग्रुप भी 2 5 स्टार होटल का निर्माण जल्द ही शुरू करने वाली है। नंबर 6, पटना डबल डेकर फ्लाईओवर। पटना में जाम की समस्या से निदान के लिए अशोक राजपथ पर 2.2 किलोमीटर लंबा डबल डेकर फ्लाईओवर का निर्माण किया जा रहा है। यह फ्लाईओवर गांधी मैदान, पटना के पास कारगिल चौक से शुरू होकर पटना साइंस कॉलेज तक जाएगा। 4 लेन वाले इस फ्लाईओवर का निर्माण लगभग 422 करोड़ की लागत से किया जा रहा है, जिसके पूरा होने के बाद वाहन 3 लेवल पर यानी टियर 2, टियर 1 और एड ग्रेड स्तर पर चलेंगे। इस फ्लाईओवर को लोकनायक गंगा पथ से भी जोड़ा जाएगा, जिसका आधा से ज्यादा निर्माण कार्य पूरा हो चुका है और इसे 2025 तक पूरा कर लिया जाएगा। नंबर 5, पटना जंक्शन एक्सटेंशन। पटना जंक्शन का बहुत जल्द विस्तार शुरू हो जाएगा। शहर के हार्डिंग पार्क की 4.6 एकड़ जमीन पर जंक्शन का विस्तार होना है। हार्डिंग पार्क में लोकल ट्रेनों के लिए सिंगल लाइन के 4 नए प्लेटफॉर्म बनाए जाएंगे। पैसेंजर ट्रेनें हार्डिंग पार्क टर्मिनल पर जाएंगी। इससे पटना जंक्शन की मेन लाइन खाली रहेगी और लंबी दूरी की ज्यादातर ट्रेनों का पटना जंक्शन पहुंचने का समय 10 से 15 मिनट कम हो जाएगा, जिससे आउटर पर ट्रेन रोके जाने की समस्या ही समाप्त हो जाएगी। इससे पटना जंक्शन के प्लेटफॉर्म पर भीड़ कम रहेगी और ट्रेनों का इंजन बदलने का झंझट भी खत्म हो जाएगी। नंबर 4, पटना आउटर रिंग रोड। पटना रिंग रोड परियोजना का उद्देश्य शहर के भीतर ट्रैफिक को डाइवर्ट करना और बाहरी क्षेत्रों को शहर से जोड़ना है। यह एक 150 किलोमीटर लंबी सड़क पटना के चारों ओर एक रिंग रोड के रूप में बनाई जा रही है। इस परियोजना की लागत 4000 करोड़ से अधिक बताई जा रही है और इसकी 2027 तक पूरा होने की उम्मीद है। इस रिंग रोड के बन जाने से पटना के यातायात में सुधार आएगा और शहर के भीतर से गुजरने वाले ट्रकों और भारी वाहनों का बोझ कम होगा। नंबर 3, पटना एयरपोर्ट एक्सटेंशन। पटना में जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इंटरनेशनल उड़ानें काफी समय से बंद हैं। इसी के मद्देनजर इसका विस्तार किया जा रहा है। पर बढ़ी हुई क्षमता और वर्ल्ड क्लास सुविधाओं वाले नए इंटीग्रेट टर्मिनल बिल्डिंग का काम तेज गति से जारी है। ये नई टर्मिनल बिल्डिंग इसी साल दिसंबर तक सहायक संरचनाओं, एरोब्रीज और अधिक उपकरणों के साथ शुरू होने की उम्मीद है और वर्तमान में 11,500 वर्ग मीटर क्षेत्र के साथ मौजूदा टर्मिनल बिल्डिंग हर साल 7 लाख यात्रियों को हैंडल करने की क्षमता रखती है, जबकि नई टर्मिनल बिल्डिंग लगभग 65,000 वर्ग मीटर का एरिया कवर करती है और इस बिल्डिंग की मदद से हर साल 80 लाख यात्रियों को हैंडल किया जाएगा, जबकि पावर में 3000 यात्रियों को हैंडल करने की क्षमता भी होगी। वर्तमान में एयरपोर्ट का सिविल कंस्ट्रक्शन लगभग 60% कंप्लीट है और इसे 2024 तक कंप्लीट कर लिया जाएगा। इस नए टर्मिनल बिल्डिंग का इंटीरियर बिहार के मुख्य खेती और पर्यटन विरासत को दर्शाएगी। इस नए एयरपोर्ट में कई अत्याधुनिक सुविधाएं भी ऐड की जाएंगी। नंबर 2, पटना मरीन ड्राइव। पटना मरीन ड्राइव, जिसे लोकनायक गंगा पथ के नाम से भी जाना जाता है, ये बिहार के पटना में गंगा नदी के किनारे 20.5 किलोमीटर लंबा 4 लेन एक्सप्रेसवे है। ये बिहार का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, जिसका उद्देश्य शहर के परिदृश्य को बदलना और इसके वाटर फ्रंट को पुनर्जीवित करना है। गंगा पथ प्रोजेक्ट के नाम से जाने वाली इस पहल में 2 सेक्शन शामिल है। इसमें 6.5 किलोमीटर का ग्रेड सेक्शन और 14 किलोमीटर का एलिवेटेड सेक्शन आता है, जो दीघा को गंगा नदी किनारे कच्ची दरगाह से जोड़ता है। इस प्रोजेक्ट को 3 फेज में डिवाइड किया गया है, जहां वर्तमान में पहला और दूसरा फेज कंप्लीट हो चुका है, जबकि तीसरे और आखिरी फेज को साल 2024 में कंप्लीट होने की उम्मीद है। यदि हम इसके पहले फेज की बात करें तो इसका पहला फेज दीघा से लेकर पटना मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल के बीच 6.5 किलोमीटर की दूरी कवर करता है। इस फेज का उद्घाटन 24 जून 2022 को किया गया था, जबकि दूसरे फेज का उद्घाटन 14 अगस्त 2023 को किया गया और इस फेज में पटना मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल से गायघाट तक 5 किलोमीटर की दूरी कवर होती है और इस फेज में रोड को फतुहा तक 18 किलोमीटर तक बढ़ाया गया। वर्तमान में पटना मरीन ड्राइव के तीसरे फेज का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, जो गायघाट से दीदारगंज के बीच 9 किलोमीटर की दूरी कवर करता है। और यदि हम इस प्रोजेक्ट में आने वाले खर्च की बात करें तो रोड के कंस्ट्रक्शन और एलिवेशन 2770 करोड़, जबकि लैंड एक्विजिशन और यूटिलिटी शिफ्टिंग में 390 करोड़ खर्च किए जाएंगे। अगला बड़ा और लास्ट मेगा प्रोजेक्ट है बिहार म्यूजियम, जो बनकर तैयार भी हो चुका है। यह बिहार की समृद्ध सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर को प्रदर्शित करता है। म्यूजियम में विभिन्न गैलरीज है, जो पुरातात्विक वस्तुओं, चित्रकला, मूर्तियों और ऐतिहासिक दस्तावेजों को दर्शाती है।
इसके प्रमुख आकर्षण में प्राचीन बिहार की कलाकृतियाँ, ऐतिहासिक स्थलों की प्रकीर्तियाँ और सांस्कृतिक प्रदर्शन शामिल है। इस म्यूजियम का उद्देश्य बिहार की ऐतिहासिक धरोहर को संरक्षित करना और आने वाली पीढ़ियों को उसकी विशेषताओं से अवगत कराना है। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। आप किस प्रोजेक्ट को पटना के विकास में सबसे अधिक प्रभावित मानते हैं? कमेंट में साझा करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।